हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रिपेयर्ड होंगे राउंड 2 काउंसलिंग के लिए कि कैसे कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आपके राउंड 2 की एडवाइजरी अब MPDME पे पब्लिश हो चुकी है और मैं चाहूँगा कि आप उसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ लें कि राउंड 2 में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों मैं आपके सामने खुद पढ़ के दिखा रहा हूँ कि एडवाइजरी में क्या क्या नियम और क्या क्या फॉलो होंगे, तो आप इसको देख के ही पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी कि आप अपनी आंखों से खुद इसको अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि आप कोई गड़बड़ ना कर दे हम टू काउंसलिंग में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। वो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द्वितीय चरण हेतु प्रदर्शित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है एवं पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण में भाग ले नहीं लिया गया द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपनी चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग के समय सारणी में प्रदर्शित अंतिम दिनांक एवं तक एडिट ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों आपके सामने एक ऑलरेडी एक शेड्यूल जारी कर दिया होगा, आपको उस शेड्यूल के अंदर अपना सारा काम करना होगा, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। और अंतिम चॉइस लॉकिंग को ही मान्य किया जाएगा। दोस्तों ऐसा मत करना कि आपने बस चॉइस फिलिंग कर दी और आपने चॉइस लॉक नहीं किया है। तो चॉइस लॉक करनी यहाँ पे जरूरी है, तभी आपकी चॉइस फिलिंग मान्य होगी। जैसे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में होता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऐसा हो जाता है कि चॉइस लॉक अपने आप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब इस एडवाइजरी में कहीं दे नहीं रखा कि चॉइस लॉक अपने आप हो जाएगा। तो आप चॉइस लॉक करना मत बोलना। आपके पास 22, 23 और 24 तक का टाइम है सारा प्रोसेस करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप पास शांत रहें, 23 तारीख कोई चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग शुरू करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जल्द से जल्द। द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु भारत के राजपत्र दिनांक 21 मई 2018 में प्रकाशित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन अधिसूचना एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए नियमानुसार पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिए दिस अमाउंट और आरक्षित श्रेणी के लिए दिस अमाउंट। मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी होगी उसको 10,000 रुपीज़ पे करने होंगे चॉइस फिलिंग से पहले, और जो रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी SC ST उसको 5,000 तक पे करने पड़ेंगे फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे अगर हम देखें निजी महाविद्यालय मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम शुल्क 1 लाख जमा करने होंगे। निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों का विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख एवं NRI अभ्यर्थियों को 10 लाख जमा करने होंगे। तो दोस्तों वही जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप सभी को 1 लाख रुपये पे करने होंगे एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। लेकिन जो NRI स्टूडेंट्स है दोस्तों उनको 10 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ओके। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगला जो पॉइंट होगा हमारे SC कैटेगरी के लिए राहत की बात है। और मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी जो SC के स्टूडेंट होंगे, ST के स्टूडेंट होंगे, वे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें, बेशक उनके बहुत ज़्यादा कम नंबर ही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि नोटिस में दिखाया जा रहा है, द्वितीय चरण में अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शासकीय एवं निजी चिकित्सा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की इस चरण के लिए चॉइस फिलिंग से पूर्व किसी तरह की अग्रिम राशि देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ST कैटेगरी को यहाँ पे कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, वो इजीली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप कीजिए दोस्तों अगर आपके कम नंबर भी है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कुछ अभी आपको पता हो न्यू नोटिस आया था, 100 सीटें इंक्रीज हुई थी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में। क्या पता जो हमने एक्सपेक्टेड सोचा था उससे और कम कट ऑफ चला जाए। तो मैं इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपके हाथ में है सब कुछ। द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग किए जाने से पूर्व जमा किए जाने वाले अग्रिम शुल्क का समायोजन प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में जमा कराई गई फीस से में किया जाएगा। मतलब आपने कुछ जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उन्होंने कुछ क्वेश्चन मनी वहाँ पे जमा कराया होगा, तो वो क्वेश्चन मनी आपके राउंड 2 काउंसलिंग में भी हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आपने आपके जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपने चॉइस फिलिंग करनी है तो 1 लाख पे करने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 1 लाख नहीं आपको 75,000 पे करने पड़ेंगे अगर आपने राउंड 1 में कॉलेज ले लिया है तो। क्योंकि आपने
सॉरी, हाँ राउंड 1 में आपने कॉलेज ले लिया क्योंकि वहाँ पे आपने 25 की ऑलरेडी जमा करा दी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे, द्वितीय चरण में राज्य के स्थानीय निवासी जो डोमिसाइल होंगे अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया जाएगा। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध न होने की स्थिति में ही राज्य के बाहर के नॉन डोमिसाइल को आवंटन मेरिट अनुसार दिया जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल को कैसे कैसे एडमिशन मिलेंगे यहाँ पे। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, द्वितीय चरण की काउंसलिंग में मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य के बाहर नॉन डोमिसाइल है आवंटन हेतु चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब बोथ डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल दोनों आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। ये भी आपको चीज़ समझ में आती है। यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेड का ऑप्शन दिया है पर द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग नहीं करी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रथम चरण में प्रवेश यथावत रहेगा एवं अभ्यर्थी को सेटिस्फाइड माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों के लिए भाग लेने में पात्रता नहीं होंगे। मतलब जो ऐसे लोग होंगे वो फर्दर मॉक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और अच्छा कॉलेज लेने के लिए। अब दोस्तों इसमें लिखा क्या है, अब उस बच्चों को मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे दिमाग में, भैया राउंड 1 में हमें कॉलेज मिल गया है, इनकेस अगर हम गलती से राउंड 2 में चॉइस लॉकिंग या चॉइस फिलिंग करना भूल गए तो क्या भैया मतलब चॉइस फिलिंग हम अगर करना भूल गए तो क्या हमारा राउंड 2 में जो कॉलेज मिलेगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपने अगर राउंड 2 में कॉलेज में मतलब चॉइस फिलिंग नहीं की तो आपका राउंड 2 का जो आपको कॉलेज मिला वो आपके पास रहेगा, आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है जब तक आपकी इच्छा ना हो या फिर जब तक आपने अपग्रेड ना किया हो। अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा। तो ये चीज़ें होंगी, तो इनका ध्यान रखना। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन हेतु विकल्प दिया था परंतु द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी पूर्व प्रवेशित संस्था में यथावत रहेंगे। उन्हें किसी तरह की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों राउंड 2 में सपोज करो आपको जीएमसी रतलम मिल चुका है और अगर आपको कोई भी कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है राउंड 2 में तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका एक कॉलेज छिन जाएगा, आपके पास एक कॉलेज रहेगा और आपको फर्दर कोई भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। और दोस्तों आपको मतलब मेरे को लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, इसमें समय भी लगेगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए राउंड 2 की काउंसलिंग में। तो इसको ध्यान से मेरे समझाने के बाद भी एक बार आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्प चॉइस फिलिंग का कर, इसमें बताना चाहते हैं कि जो आपका ऑर्डर होगा चॉइस फिलिंग का, प्रेफरेंस लिस्ट जो होगी आपकी, आप पहले से अपनी तैयार रखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप तुरंत जब भी 22, 23, 24 आप भरना चाहते हैं आप तुरंत भर दीजिए और चॉइस लॉक कर दीजिए। बस इतना कहना चाह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताना चाहते हैं कि न भरे जिनकी निर्धारित फीस देने में अभ्यर्थी असमर्थ हो। मतलब कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी फीस ज़्यादा, अगर आप उस फीस को पे करने में असमर्थ है तो आपको कॉलेज ना भरे, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 10 उपनियम के अनुसार आवंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रताधारी होते हुए भी प्रवेश न लेने की दशा में पोर्टल में उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा। मतलब आपका नाम कट जाएगा पोर्टल से। ऐसे अभ्यर्थी आगामी किसी भी चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं रहेंगे। मतलब आप फर्दर कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो आप मूक में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ भी फीस वगैरह देने में असमर्थ रहे जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों सोच समझ के कॉलेज डिसाइड कीजिएगा। एक लिस्ट ऑलरेडी डाल दी गई है MPTM में भी किस कॉलेज की कितनी फीस है, तो अकॉर्डिंगली सोच समझ के दोस्तों पार्टिसिपेट कीजिएगा। यहाँ पे ST कैटेगरी वाले दोबारा कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई फीस ही यहाँ पे नहीं करनी। और अब हम आगे बात करेंगे बहुत चीज़ों की। द्वितीय चरण में नवीन आवंटन, मतलब जो नए विद्यार्थी है, अभ्यर्थी जिनका महाविद्यालय पाठ्यक्रम कोर्स अथवा श्रेणी कैटेगरी में अपग्रेडेशन हुआ है, को नवीन आवंटित संस्था में निर्धारित समय में द्वितीय चरण में प्रवेश लेना अनिवार्य है। मतलब एक जो आपकी समय सीमा बता दी गई है कि इस समय में आपको नए कॉलेज में जाना और रिपोर्ट करना है, तो वहीं यहाँ पे है कि उस समय आप चले जाइए। प्रवेश न लेने की स्थिति में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018-12 के अनुसार जमा की गई अग्रिम राशि राजसात कर ली जाएगी। देखिए दोस्तों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितने 1 लाख आप जमा करेंगे। इनकेस आपने वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं की राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होने के बाद, ध्यान से सुनिए, सपोज कीजिए आपको RD गर्दी आपको अलॉट हो चुका है राउंड 2 में, और अगर आपने RD गर्दी में
यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया अलॉट होने के बाद राउंड 2 में, तो आपकी जो फीस होगी वो फोर्टिफाइड हो जाएगी, मतलब वापस नहीं मिलेगी, कट हो जाएगी, जो आप 1 लाख रुपये पे करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगले हम बात करें प्रथम चरण से प्रवेशित संस्था में ही द्वितीय चरण में श्रेणी के अपग्रेड होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को संस्था से पुनः ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया करनी होगी। मतलब आपको राउंड 2 में जो कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पे भी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी जो आपने राउंड 1 के समय पे की थी। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, ये सिंपल है। प्रवेश के उपरांत त्याग पत्र रेजिग्नेशन देने की स्थिति में अभ्यर्थी पर नियमानुसार सीट लीविंग बॉन्ड लागू होगा, जिसकी बात मैं बहुत सारी वीडियोज में कर चुका हूँ। आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी से आवंटन पत्र मतलब एडमिशन लेटर कर उसका प्रिंट आउट ले सकेगा। आवंटन समझ रहे हैं दोस्तों, एडमिशन। सभी आवंटित जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, नवीन आवंटित एवं नए कैंडिडेट, ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण जो दूसरे राउंड से अपग्रेड होके आए हैं, को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा काउंसलिंग समय सारणी से प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल ऑफिसर अधिकारी को डेस्क पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे आपका नाम दर्ज किया जाएगा, वहाँ पे नोडल ऑफिसर के थ्रू हर कॉलेज में होते हैं। तत्पश्चात द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी फ्रेश अलॉटमेंट को आवंटित संस्था की प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। आपके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाने होंगे। मूल दस्तावेजों की सूची मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश 2018 के संलग्न अनुसूची 3 के अनुसार है। पात्र घोषित अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा कराना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काउंसलिंग के प्रथम चक्र में जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश हो चुका है उन्हें अपग्रेडेशन के उपरांत प्रवेश के पूर्व के प्रवेशित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति दस्तावेजों की फोटो प्रतियों एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क, प्रथम चरण से प्रवेश महाविद्यालय की जमा शुल्क एवं द्वितीय चक्र के लिए जमा किए गए अग्रिम शुल्क को घटाकर जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य होने की दशा में काउंसलिंग समाप्त होने में उपरांत अभ्यर्थी को लौटा दी जाएगी। मतलब वो सारी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी यहाँ पे, जो आप यहाँ पे करेंगे। अपग्रेड अभ्यर्थी यदि अपनी छात्रवृत्ति यहाँ पे 2 बार आप दोस्तों राउंड 2 में जो आपको कोई कॉलेज मिलता है वहाँ पे तुम MMVY वगैरह के लिए किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बता रखा सिंपली कि आपको किस किस के थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTI, GS, जिसके भी थ्रू आप चाहे उसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश स्लिप जारी की जाएगी, वही कि मतलब आपका एडमिशन हो गया। शुल्क वापसी की स्थिति में राशि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए रजिस्टर्ड बैंक में ही दी जाएगी। मतलब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो आपने वहाँ पे अपना बैंक भर रखा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसी बैंक अकाउंट में आपकी जो रिफंड होगा वो वापस आएगा। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सारा समझ में आ गया होगा। मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आज 22 तारीख आज से आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी, तो ध्यान से चॉइस फिलिंग करिएगा और ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कभी आपने सोच लिया कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और राउंड 1 में, और राउंड 2 में आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो ऐसे मत सोचिएगा कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपका राउंड 1 का जो कॉलेज है GMC, रत्नम, रेवा, जो भी है वो आपको अब नहीं मिलेगा, या कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो आपके पास रहेगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छीन ले, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा मेरी कुछ रिक्वेस्ट आपसे, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये फीस फोर्टिफाइड का जो सिस्टम है, मतलब फीस आपकी जो जब्त हो जाएगी अगर आप राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होने के बाद उसमें एडमिशन नहीं लेते। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सोच समझ के राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करिएगा। और लेकिन अगर किसी को डायरेक्टली ही मोको ग्राउंड में जाना है तो भाई वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट ना करो। सबकी अपनी इच्छा, अगर कोई सोच रहा है कि भाई हमें बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा मोको में कम मार्क्स होते हुए भी, तो देखो यहाँ पे तुम्हें फैसला लेना होगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दोबारा आप इस पूरी नोटिस को ध्यान से पढ़ना, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। थैंक यू सो मच।